एक छोटे से गांव में, जहां धूल भरी सड़कें और पुराने घरों की दीवारें गरीबी की कहानियां सुनाती थीं, वहां रहता था रामलाल। रामलाल एक साधारण मजदूर था, जो दिन भर खेतों में काम करता और शाम को थक कर घर लौटता। उसकी जिंदगी में कोई रौनक नहीं थी, बस परिवार की रोटी का इंतजाम। उसका बेटा रवि शहर में पढ़ाई कर रहा था। रवि ने कड़ी मेहनत से आईएएस की परीक्षा पास की और अब वह एक एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बन चुका था। लेकिन रामलाल ने कभी किसी को यह बात नहीं बताई, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लोग उसके बेटे की वजह से उसका सम्मान करें। वह अपनी मेहनत पर जीना चाहता था। एक दिन रामलाल गांव के बाजार से घर लौट रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना थैला था, जिसमें कुछ सब्जियां और राशन था। तभी एक पुलिस वाला, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, जो इलाके में अपनी बदतमीजी के लिए मशहूर था, सड़क पर अपनी जीप रोककर उतरा। विक्रम सिंह को लगता था कि वह कानून का राजा है। वह गरीबों को तंग करने में मजा लेता था। अबे बूढ़े, रुक! क्या ले जा रहा है थैले में? विक्रम ने जोर से चिल्लाया। रामलाल डर गया और रुक गया। साहब, बस घर के लिए राशन है, उसने कांपती आवाज में कहा। विक्रम हंसा और थैला छीन लिया। उसने सब्जियां सड़क पर फेंक दी। ये सब चोरी का माल लगता है। तू मजदूर है, इतना राशन कहां से लाया? वह झूठ बोलकर रामलाल को तंग करने लगा। रामलाल ने विरोध किया। साहब, मैंने मेहनत से कमाया है, मेरी मेहनत की कमाई है। लेकिन विक्रम ने उसकी एक न सुनी। उसने रामलाल को धक्का दिया, जिससे वह गिर पड़ा। आसपास के लोग देख रहे थे, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। विक्रम ने रामलाल की कमीज पकड़कर खींची और कहा, अब थाने चल, वहां हिसाब होगा। रामलाल रोने लगा, लेकिन विक्रम ने उसे जीप में धकेल दिया। थाने में पहुंचकर विक्रम ने रामलाल को एक कोने में बिठा दिया। अब बोल, तेरा बेटा कहाँ है? या तू अकेला ही है? विक्रम ने मजाक उड़ाते हुए कहा। रामलाल ने चुपचाप कहा, मेरा बेटा शहर में है साहब। विक्रम हंसा। शहर में? मजदूर का बेटा क्या करेगा शहर में? चाय बेचता होगा। वह और उसके साथी पुलिस वाले हंसने लगे। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप रहा। विक्रम ने उसे रात भर थाने में रखा, बिना वजह के। अगले दिन सुबह रामलाल को छोड़ दिया गया, लेकिन उसकी इज्जत तार तार हो चुकी थी। घर लौटकर वह बिस्तर पर पड़ गया। उसका दिल टूट चुका था। उधर रवि को गांव से फोन आया। एक पड़ोसी ने बताया कि उसके पिता के साथ क्या हुआ। रवि का खून खौल उठा। वह एसडीएम था, लेकिन कभी अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं किया था। लेकिन आज उसके पिता की बेइज्जती हुई थी। वह तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा कि कैसे विक्रम जैसे लोग गरीबों को सताते हैं। वह जानता था कि कानून का सहारा लेकर ही बदला लिया जा सकता है, न कि हिंसा से। गांव पहुंचकर रवि सीधा थाने गया। वह अपनी सरकारी कार में था, लेकिन विक्रम को नहीं पता था। थाने में घुसते ही विक्रम ने उसे देखा और कहा, कौन हो तुम? क्या काम है? रवि ने शांत स्वर में कहा, मैं रामलाल का बेटा हूं। विक्रम हंसा। ओह, मजदूर का बेटा, आ गया बाप को बचाने? जा, बाहर निकल। लेकिन रवि ने अपनी आईडी निकाली और दिखाई। मैं एसडीएम रवि कुमार हूं, और तुमने मेरे पिता के साथ जो बदतमीजी की है, उसका हिसाब होगा। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके साथी पुलिस वाले भी स्तब्ध थे। साहब, मुझे नहीं पता था, विक्रम बड़बड़ाया। रवि ने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है। तुमने एक निर्दोष आदमी को तंग किया, बिना वजह के। अब मैं तुम्हारे खिलाफ जांच शुरू करवाऊंगा। रवि ने तुरंत अपने सीनियर अधिकारियों को फोन किया और विक्रम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। जांच में पता चला कि विक्रम ने पहले भी कई गरीबों को तंग किया था। रवि ने सुनिश्चित किया कि विक्रम को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ केस चले। लेकिन रवि का बदला सिर्फ सजा नहीं था। वह गांव में एक मीटिंग बुलाई, जहां उसने लोगों को बताया कि पुलिस की बदतमीजी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उसने रामलाल को सम्मान दिया और कहा, पापा, आपकी मेहनत ने मुझे यहां पहुंचाया। आज मैं आपकी इज्जत वापस लाया हूं। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह माफी मांगने आया। लेकिन रवि ने कहा, माफी से पहले कानून का पालन करो। इस घटना के बाद गांव में बदलाव आया। पुलिस वाले अब गरीबों से सम्मान से बात करते थे। रवि ने अपने पद का इस्तेमाल न्याय के लिए किया, न कि बदले के लिए।